अंधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभ कामना देते हुए गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु वही है जो लघु नहीं है। लघु यानी छोटा, छोटे मन वाला, छोटे बल वाला, छोटी बुद्धि वाला, ऐसा गुरु नहीं होता। गुरु महान होता है, वह गुरु होता है। गुरु यानी हेवी, वजनदार, यानी वजन शरीर का वजन नहीं, उसके चरित्र का, उसके आचरण का, उसके बोलने का वजन होता है, उसके वाणी का वजन होता है, उसकी वाणी प्रभावी होती है। वह जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे बन गए हैं, ऐसे जो भी है उनकी आंखों में अंजन डालकर उनकी आंखों को खोलने वाला जो गुरु होता है, उसको नमस्कार है। कबीर जी ने एक दोहा रचा है। मुझे भी पहले जब अर्थ पता नहीं चला था तो मैं हंसने लगा था। पाप करे सो दुख मिले, पाप करे सो सुख मिले, पाप करे दुख जाए, पाप करे सो हरि मिले, पाप करे सब होए। अभी मुझे लगा पाप करने से सुख मिलता है, पाप करने से दुख चला जाता है, पाप करने से हरि मिलता है, और पाप करने से सब होता है। तो पाप करने में क्या अर्ज है? पाप करो। और विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा पाप है आलस्य, कुछ न करना, बैठे रहना। ये सबसे बड़ा विद्यार्थी का पाप है। हमारा जीवन पाप करने से सुखी होता है, बैठने से, पाप करने से सुखी होता है, ऐसा इसका अर्थ है क्या? क्या होगा अर्थ? पाप करे, पांव पकड़े, जो विनम्र रहता है, जो पांव पकड़ता है, जिनसे सीखने को मिलता है उसके पांव पकड़ता है, उससे सुख मिलता है। पाप करे सो सुख मिले, पांव पकड़े उसको सुख मिलता है। पाप करे दुख जाए, जो पांव पकड़ता है नम्र रहता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रता, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। ये विनय का परिणाम है। विनय विद्या से आता है। जिसने समझो पूरा सीख लिया अपने जीवन में, पूरा ग्रेजुएशन किया, डबल ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया, लेकिन विनयशीलता नहीं आ गई तो उसका अध्ययन नहीं हुआ। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है और विनय से विद्या मिलती है, दोनों है। ये विनय यानी पांव पकड़ना, जो महान है, जो श्रेष्ठ है, जिससे हमें सीखने को मिलता है, उसके पांव पकड़ने चाहिए। हमेशा पांव पकड़े रखेंगे तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं। उसका भी कुछ समय होता है, और उस विशिष्ट समय में जो क्रिया कर सकते हैं, लेकिन पांव पकड़ने का अर्थ है मन में आदर रखना, पूरा आदर। जो आदर रखता है, जो स्नेह भाव रखता है, वह अपने जीवन में सुख पाता है, अपने जीवन से दुख को भगा देता है। हरि को भी पाता है। हरि यानी
भगवान को पा लेता है जीवन में। और पाप करे सब होए, पांव पकड़ने से सब कुछ होता है। इसका मतलब लाचार बनो ऐसा नहीं है। किसके सामने झुकना चाहिए, किसके सामने नहीं झुकना चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। दुष्ट विचारों के सामने नहीं झुकना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। जो सद्विचार है, सद प्रवृत्ति है, सद्वृत्ति है, उसके सामने झुकना चाहिए। ये बात जो सीख गया वह आदर पूर्वक सभी को सम्मानित करता है और उसको आदर भी मिलता है। गुरु के बारे में एक बार क्या हुआ, कबीर जी को वो जब गए गुरु के पास, गुरु को मिलने के लिए, तो भगवान आ गए और गुरु भी आ गए साथ में। भगवान भी आ गए, गुरु भी आ गए। क्या करना, अभी पहले किसको पांव लगना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो गए। अभी गोविंद यानी भगवान, साक्षात भगवान है सामने, और गुरु भी आ गए, किसके पांव लगो, वो प्रश्न पड़ गया कबीर जी को। तो भगवान बताते हैं कि गुरु के पांव पकड़ो। गुरु यानी कौन है? जो अज्ञान रूपी अंधकार निकाल डालता है और हमें, हमारी आंखों को खोल देता है, हमारा दृष्टिकोण बनाता है। जीवन में कभी रोना नहीं चाहिए, जीवन में कभी अंधकार को स्वीकारना नहीं चाहिए। अगर रोना है तो जो संस्कृति के लिए मर जाता है उसके लिए रोना चाहिए। जो देश के लिए, संस्कृति के लिए, प्रभु कार्य के लिए मर मिटता है उसके लिए रोना चाहिए। वो भी रोने की बात नहीं होती, वो तो आनंद के आंसू होते। अभिमन्यु चले गए, उनके प्रति आंसू निकाले भगवान कृष्ण ने। अभिमन्यु चला गया, मर गए, इसलिए आंसू नहीं बहाए। कृष्ण ने आंसू इसलिए बहाए कि ये जो अभिमन्यु है ना, ये संस्कृति के लिए मर मिटा, अपने प्राण दे दिए। धन्य है उसका जीवन, धन्य है उसकी मृत्यु। ऐसा कृष्ण को लगा और उनके आंख से आंसू निकल आए। इस प्रकार हमारा जीवन भी ऐसा हो और हमारा मरण भी ऐसा हो कि भगवान की आंख में भी आंसू आ जा। हम जिए तो बस संस्कृति के कार्य के लिए और मरे भी प्रभु कार्य के लिए। ऐसा जीवन ये गुरु को अच्छा लगता है। गुरु वही है जो संकुचित नहीं है, जो व्यापक है। गुरु ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सदगुरु के बारे में कुछ कहा है। गुरु को पहले तो उपमा दी, कौन सी उपमा दे दी जाए, ऐसा प्रश्न पड़ा बुद्धिमानों को, कवियों को। तो उन्होंने परिस एक धातु होता है और परिस जब लोहे को लगाते तो लोहे का सोना बन जाता है, ऐसा बोलते। मैंने भी नहीं देखा। तो परिस की उपमा दे दी गुरु को, लेकिन वो भी कम पड़ गई, क्योंकि परिस तो लोहे का सोना तो बना लेता है, लेकिन उस सोने का फिर परिस नहीं बनाता, अपने जैसा नहीं बनाता। लेकिन गुरु विद्यार्थी को, शिष्य को गुरु बना देता, वो स्वयं गुरु बनता है, यानी अपने जैसा बना देता है। ये जो श्रेष्ठ गुरु होता है वो अपने शिष्य से ही पराजय चाहता है। पुत्र से पुत्रात् शिष्याद् इच्छेत् पराजयम्। तो इस प्रकार गुरु श्रेष्ठ होता है, उसकी तुलना किससे नहीं की जा सकती।
गुरु यानी गंध लगाया, भगवे कपड़े धारण कर लिए, दाढ़ी बढ़ा दी, जटा बढ़ा दी, हिमालय में चलने वाला, किसी से न मिलने वाला, किसी से संबंध न रखने वाला, कदाचित बड़ा हो सकता है, लेकिन वो गुरु नहीं है। बहवा गुरवा लोके, बहुत सारे गुरु होते हैं। शिष्य वित्तापहारका, शिष्य से, विद्यार्थियों से वित्त हड़प करते, पैसा ले लेते, संपत्ति ले लेते। क्वचित तत्र दृश्यन्ते शिष्य चित्तापहारका, शिष्य का चित्त हरण करने वाले बहुत कम होते हैं। वह गुरु होते हैं, वो जीत लेते अपने आप को और सभी को जीतने का बल रखते हैं। वो प्रेम से जीतते हैं, अपने ज्ञान से जीतते हैं। ऐसे गुरु, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, उसमें हमारा भी कल्याण है। सदगुरु कौन है? एक श्लोक है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तन् नमामि। सदगुरु कौन है? जो ब्रह्मानंद में लीन होता है। ब्रह्मानंद क्या है, उसको वर्णन नहीं कर सकते। जब उपनिषद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तैत्तिरीय उपनिषद में उसका वर्णन है, ब्रह्मानंद वल्ली में। परम सुखदम, जो परम सुख पाता है और देता है। केवलम ज्ञानमूर्तिम, केवल ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से अतीत है। त्रिगुण रहितम, गुणातीत है, त्रिगुणों से अतीत। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, वह तत्वमसि, ये उसका लक्ष्य है। वही मैं हूं, वही तू है, यानी भगवान का हम रूप है। साक्षात वह भगवान का रूप होते हैं। एकम नित्यम विमलम अचलम, वह एक है, विमलम निर्मल है। अचलम, वह कभी चलित नहीं होते। सर्वदी साक्षीभूतम, सभी में साक्षी भूत रहते। भावातीतम, वो भावातीत होते। हम अलग अलग भावों में खो जाते, लेकिन वो भावातीत होते। त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तन् नमामि। ऐसे गुणातीत सदगुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु का कीर्तना वर्णन किया जाए। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, हमने तो बस एक ही गुरु को पकड़ा है और वह है कृष्ण। पूजनीय दादाजी बताते, कृष्ण ये जगत गुरु है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा कृष्ण जगत गुरु है, उसको पकड़ो तो बाकी सब गुरु उसमें आ जाएंगे। सर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्, वह सभी का, गुरुओं का गुरु है। ऐसे गुरु को पकड़ेंगे तो फिर बाकी गुरुओं को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कृष्ण पूरे दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है, ये उसकी ताकत है, ये उसका ज्ञान है, उसका प्रेम है। कभी प्रेम से, कभी ज्ञान से, कभी ताकत से वो पूरी दुनिया को जीतता है, दुनिया को अपना बना लेता है, मार्गदर्शन करता है। सभी समस्याओं का हल भगवान देते हैं गीता में। गीता माता गुरु है, कृष्ण गुरु है। ऐसे गुरु को गुरु पूर्णिमा के दिन नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।